आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। अक्सर हमारे सामने मोरालिटी का क्वेश्चन आ जाता है और जो रिलीजियस लोग हैं वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मोरालिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है और जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है वो खुदा ने दी है। मगर इस क्वेश्चन की जो लॉजिक है वो आमतौर पे ये लोग खुद ही नहीं समझते। ये समझते हैं कि ये इनके पास कोई एक फूल प्रूफ तरीका है या ये कोई ऐसी बात है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। मगर आज हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी से क्या मतलब है और क्या खुदा के होते हुए ऑब्जेक्टिव मोरालिटी खुदा से मंसूब की जा सकती है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा लूं। सब्जेक्टिव मोरालिटी वो होती है जो कि वक्त, हालात और लोगों के साथ बदलती है। मगर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी वो होती है जो कि कांस्टेंट रहती है, यानी जो कि नहीं बदलती। अगर उसमें एक चीज गलत है तो वो हमेशा ही गलत रहेगी। और खुदा के होते हुए लोग ये बात मान सकते हैं कि खुदा ने हमें ऑब्जेक्टिव मोरालिटी दी है और उसके रूल्स कभी भी नहीं बदलते। ये बात हम मतलब मजहबी लोग मानते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर ये माना जाए कि एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट करती है जो कि कांस्टेंट है, जो कि नहीं बदलती और खुदा उसे देता है, फिर दो सवाल पैदा होंगे कि क्या अगर खुदा किसी गलत बात को सही कह दे तो वो बात क्या ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के स्टैंडर्ड पे पूरी उतरेगी? उतरते हुए क्या उसे हम ये मानेंगे कि वो ठीक है? जैसे अगर हम एक बात माने कि एक बात जिसे आज हम समझते हैं कि वो गलत है, उसे अगर खुदा कह दे कि वो ठीक है, तो क्या उसे हम ठीक मान सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे एक सिंपल सी बात है कि अगर खुदा ये कह दे कि किसी छोटे बच्चे या बच्ची का रेप जायज है, तो क्या वो बात खुदा के कहने से ठीक हो जाएगी? या बेगुनाह का कत्ल जायज है, तो क्या वो बात खुदा के कहने से ठीक हो जाएगी? या खुदा किसी और मामले में कोई एक ऐसी बात कर दे जो कि हमें अच्छे तरीके से पता है कि एक इंसान बेगुनाह है, वो डिजर्व नहीं करता, मगर खुदा उसको फिर भी सजा दे रहा है, तो अगर खुदा ये कह दे कि ये बात ठीक है, तो क्या वो ठीक हो जाएगी? असल में मजहबी असूल के मुताबिक, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो दुनिया का कोई और मजहब हो, उसके मुताबिक अगर खुदा ने कह दिया कि फलां चीज़ जो गलत है वो ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगी। मगर क्या आप और मैं इस बात को मानेंगे कि एक बच्ची का रेप जो है वो ठीक हो सकता है? मसला यह है कि आप और मैं इस बात को नहीं मानेंगे। इस बात को आप और मैं क्यों मानेंगे? खुदा कह भी दे कि ये ठीक है तो हम फिर भी नहीं मान रहे। मसला यह है कि खुदा ने जो एक नया असूल बनाया है, या जो खुदा ने असूल बनाया है, उसको अगर आप और मैं फिर भी सही नहीं मान पा रहे, और हमारी लॉजिक जो है वो अच्छे तरीके से जानती है कि ये खुदा ने क्या भी दिया तो ये गलत है, तो फिर इसका मतलब है कि खुदा की के स्टैंडर्ड ठहराने को तो हम फिर भी नहीं मान रहे। तो हम किस चीज को मान रहे हैं फिर? किस स्टैंडर्ड है? ये सवाल अभी आप अपने जहन में रखें कि खुदा अगर किसी गलत चीज को ठीक भी कह दे, तो आपका और मेरा दिल या हमारा दिमाग जो है वो फिर भी उस बात को क्यों नहीं मानता? यानी जैसे मैंने एक बात कही कि अगर खुदा ये कह दे कि रेप गलत है, रेप बच्चे का जायज है, तो फिर भी आप उसे सही क्यों नहीं मान पाएंगे? ये क्वेश्चन अपने जहन में जरूर रखिएगा। ये अभी बाद में दोबारा आएगा इस सारी डिस्कशन के अंदर, ठीक है? तो फिर अगली बात यह है कि फिर कई लोग ये कहते हैं कि खुदा कभी ऐसी कोई बात कहेगा ही नहीं। तो इस केस में एक चीज है ना कि एक बात है कि कोई आके ये कहे कि जी, अगर गालिब से ये सवाल किया जाए तो गालिब कभी भी ये वाला जवाब नहीं देगा, तो आप क्या सोचेंगे कि गालिब ये जवाब क्यों नहीं देगा? तो आप ये समझ पाएंगे कि शायद वो शख्स मुझे अच्छे तरीके से जानता है, वो मेरी नेचर से वाकिफ है, या फिर वो ये जानता है कि गालिब के कुछ असूल है उनको नहीं तोड़ेगा, तो इसलिए गालिब ये जवाब कभी नहीं देगा, गालिब का ये वाला जवाब होगा। ठीक है? तो इसका मतलब है कि कोई प्री सेट नोशन मौजूद है, कुछ असूल मौजूद हैं यूनिवर्सल, उनको गालिब फॉलो कर रहा है। तो इसी केस में अगर हम ये कहें कि खुदा कभी ये कह ही नहीं सकता कि 6 साल के बच्चे का रेप ठीक हो सकता है, तो इसका मतलब है कि क्या ये असूल 6 साल के बच्चे का रेप को ठीक कहने का खुदा ने ठहराया, या ऑलरेडी ये असूल कहीं एग्जिस्ट करता था जिसे खुदा फॉलो कर रहा है? तो अगर तो ये असूल कहीं वाकई ऑलरेडी खुदा से मावरा या खुदा से सुपरसीड करता है किसी सेंस में,
फिर आप ये कह सकते हैं कि खुदा उस असूल को फॉलो कर रहा है और वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हो सकती है। ठीक है जी, यानी आप ये कह रहे हैं। और अभी हम ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बहस में नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर खुदा है तो वो मोरालिटी को, वो भी किसी मोरालिटी को मान रहा है जो उससे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, जो उसने नहीं बनाई, या फिर दूसरा केस यह है कि खुदा मोरालिटी या मॉरल लॉ गिवर खुदा है, जैसे कि क्रिश्चियन, जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन और इस्लामिक ट्रेडिशन क्लेम करता है, और खुदा जिस बात को सही कह देता है वो सही होती है, जिसको गलत कह देता है वो गलत होती है। और अगर खुदा किसी इंतहाई गलत बात को भी ठीक कह दे तो वो भी ठीक हो सकती है। तो अब दोनों तरफ है। एक तरफ जब आप ये मानते हैं कि अगर खुदा किसी गलत बात को भी ठीक कह दे तो वो ठीक हो जाती है, तो इसका मतलब है कि खुदा तो ईवल हुआ फिर, ठीक है, क्योंकि वो गलत बात को भी ठीक कह देगा तो ठीक होगी। और अल्टीमेट अथॉरिटी अगर वो है और आप मानते हैं कि अल्टीमेट अथॉरिटी वो है, फिर तो वाकई अगर वो किसी गलत बात को ठीक कह दे तो उसे आपको ठीक मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ जो अगली बात है वो ये है कि अगर खुदा किसी मोरालिटी खुदा से सुपरसीड करती है तो फिर आपको एक चीज तो ऐसी मिल गई जो खुदा ने नहीं बनाई। ठीक है, यानी खुदा एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, खुदा भी उसको फॉलो कर रहा है और खुदा उसके खिलाफ नहीं जा सकता। यानी खुदा, अगर आप ये मानते हैं कि खुदा ये नहीं कह सकता कि एक बच्ची का रेप जो है वो ठीक है, तो इसका मतलब है खुदा फिर किसी ऐसे लॉ को फॉलो कर रहा है जो उसने खुद नहीं बनाया और वो खुद भी उसको नहीं तोड़ सकता। क्योंकि मेन बात यहां पे ये है कि क्या खुदा उस लॉ को तोड़ सकता है? अगर वो उसे नहीं तोड़ सकता तो इसका मतलब है कि वो तो उसका बहुत पक्का फॉलोअर है, तो वो फिर कैसे हो सकता है कि उसे उसे वो तोड़े? ठीक है, तो यहां तो फिर एक ट्रू ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट करती है जो खुदा को भी सुपरसीड करती है। तो फिर उस केस में यह है कि वो खुदा ने भी नहीं बनाई। या फिर दूसरे केस में ये हो सकता है कि अगर खुदा मॉरल लॉ गिवर है तो वो किसी गलत बात को भी ठीक कहते, तो फिर तो आप एक ईवल गॉड को मानते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे सामने बहुत से केसेस हैं जहां पे हमें ये साबित हो जाता है कि बाइबल का खुदा, कुरान का खुदा, ये सारे बहुत सी ऐसी बातें कहता है जो ईवल बातें हैं। ठीक है, खुदा इतना सेल्फिश है कि जो उसको नहीं मानता वो उसे हमेशा के लिए जहन्नम में डाल सकता है। शिर्क उसको बहुत नापसंद है, उसे हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। ठीक है, तो अब मगर अगला क्वेश्चन ये है कि मोरालिटी की जो डिबेट है वो तो एक तरफ है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी या सब्जेक्टिव मोरालिटी, मगर मैं तो आपको यही कहता हूं कि मोरालिटी असल में सब्जेक्टिव ही होती है। और अभी कुछ आगे एग्जांपल्स मैं आपको बता भी दूंगा, क्योंकि सिर्फ ये क्लेम है कि मोरालिटी आपको खुदा ने दी है और वो एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, असल में इंसान ही मोरालिटी बनाता है। और मोरालिटी क्या होती है? जो इंसान ने इंसान के साथ मिल के बनाई है। ठीक है, तो मोरालिटी असल में वो रूल्स होते हैं जो कि किसी सोसाइटी के मेंबर्स, सोशल स्पीसीज जो होते हैं ना, जैसे इंसान है, चिंपैंजी है, डॉल्फिन्स हैं, ठीक है, बनोबोज हैं, औरंगातान्स हैं, और बहुत से ऐसे जानदार हैं जो कि सोशल स्पीशीज हैं जिनमें एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। वो जुबान नहीं बोलते, वो लिख के अपने कानून लिख नहीं सकते, कि वो हमोराबी का कानून नहीं बना सकते, मगर कुछ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं जिनके मुताबिक वो आपस में ऑपरेट करते हैं। और जो उन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के खिलाफ जाता है वो सोसाइटीज इवन के उसका बाइकाट भी करती हैं और उसको पनिश भी करती हैं अपनी प्रिमिटिव सी सेंस में। वो कोई परफेक्ट पनिशमेंट नहीं होती, मगर वो करती जरूर है। चिंपैंजीज भी करते हैं, बनोबोज भी करते हैं, हाथी भी करते हैं, बहुत से और जानदार उनको पनिश करते हैं। कुछ कुछ ऐसी सेंसेस होती हैं कि जिनके अंदर हमें उनकी प्रिमिटिव मोरालिटी बहुत ही स्टूपिड लगती है, मगर वो अपने तौर पे एग्जिस्ट करती है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एग्जिस्ट करते हैं। जब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एग्जिस्ट करते हैं और कोई उनको तोड़ता है तो बेसिकली, और उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, वो ही बेसिकली मोरालिटी की बिगनिंग है। वो इन सारे जानवरों में जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे देते हैं। ठीक है, पर दूसरी बात यह है कि एक और चीज देखें कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूं। इंसानों में होमोसेक्सुअलिटी जो है वो 100% मना है। इंसानों में होमोसेक्सुअलिटी मजहबों ने मना कर रखी है। आज हम इसको एज ए सेकुलर मॉरल स्पीशीज एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम होमोसेक्सुअल्स को उनके राइट्स दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मगर दूसरी तरफ बहुत से लोग, पहली तो बात है, ये कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी नेचर के खिलाफ है। मगर मैं आपको बता दूं कि अगर खुदा ने ही स्पीशीज बनाए हैं और जानदार बनाए हैं तो आपको ये सुन के शौक लगेगा। इंसान के जो क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं वो एक चिंपैंजी है और एक बनोबो है। इवन के आज साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बनोबो इंसान से ज्यादा क्लोज जेनेटिक रिलेशनशिप रखता है।
बहुत से साइंटिस्ट, और ये बात बहस के अंदर है। और चिंपैंजी और bonobos जो है वो इंसान के सबसे ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं। bonobos जो हैं, चिंपैंजीज बड़े एग्रेसिव और वायलेंट स्पीशीज है, हर चीज को वायलेंस से हल करते हैं। मगर दूसरी तरफ bonobos एक ऐसा स्पीशीज है जो कि बहुत पीसफुल है। उसमें कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए सेक्स को यूज किया जाता है, सेक्स एज ए करेंसी यूज होता है। और आपके लिए बात शॉकिंग होगी कि आपके ही अल्लाह ने, या आपके भगवान ने, या आपके गॉड द फादर ने, यसु मसीह के अब्बा ने, जिन्होंने कौम लूत को होमोसेक्सुअलिटी के लिए पनिश किया था, उसी ने एक ऐसी स्पीशीज बनाई है जिसमें सब बाइसेक्सुअल होते हैं, सब बाइसेक्सुअल होते हैं, और ओपन सेक्स रिलेशनशिप हर एक से रखी जाती है। ठीक है, यानी एक मेल बनोबो जो है वो भी बाइसेक्सुअल है, एक फीमेल बनोबो जो है वो भी बाइसेक्सुअल है। फीमेल फीमेल के साथ सेक्स कर रही है, मेल मेल के साथ सेक्स कर रहा है, और हेट्रोसेक्सुअल सेक्स भी चल रहा है। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे मसलों के लिए जो है वो सेक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, कंफ्लिक्ट एक दूसरे से लड़ पड़ा, एंड पे सेक्स से जो है वो क्या किया जाता है, उसको कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। यानी आपके ही खुदा ने एक ऐसी स्पीशीज बनाई हुई है, और वो स्पीशीज इंसानों के पास पास है, जो कि सारी ही बाइसेक्सुअल है, सब के सब होमोसेक्सुअल सेक्स में जो है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब खुदा की छतरी के तले, उसके हाथों की तख्लीक में ये कुछ बना हुआ है। एक तरफ बहुत सारे, एक हदीस पाई जाती है जिसके अंदर एक साहबी आगे कहता है कि एक बंदरिया ने जना किया, तो बंदरों ने उससे क्या किया, पत्थर मार मार के मार दिया, झूठी हदीस। और दूसरी तरफ बनोबो एक ऐसा स्पीशीज है जो कि क्या करता है, वो टोटली आपके ह्यूमन नॉर्म्स के, ह्यूमन रिलीजियस नॉर्म्स के टोटली अगेंस्ट जाता है, और खुदा उसका बनाने वाला है। ठीक है, अगर आप मानते हैं खुदा को। ठीक है, हम तो ये मानते हैं ना कि एवोल्यूशन ने उनको बनाया, एवोल्यूशन से बने हैं वो, और इवॉल्व हुए हैं, और उनका जो बिहेवियर है वो भी इवॉल्व हुआ है। तो अब एक बात सोचें कि अगर कल को बनोबोज के कोई स्पीशीज आज से 1 मिलियन साल बाद वो ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस पे पहुंच जाए, इंसान एक्सटिंक्ट हो गया या इंसान एग्जिस्ट करता है और वो ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस पे पहुंच जाए, तो वो भी कोई अपनी बाइबल लिख लें, वो भी अपना कोई कुरान लिख लें, तो क्या कौम लूत का किस्सा उस कुरान और उस बाइबल में लिखा जा सकता है? आप खुद से सवाल करेंगे, क्या कौम लूत का किस्सा उस बाइबल और उस कुरान में लिखा जा सकता है? अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं, जब वो अकल को की सीढ़ियां तय करेंगे तो वो बदल जाएंगे। ठीक है, मगर ये तो आपकी सोच है ना। बात यह है कि अगर वो ना बदलें और वो वाकई उस पॉइंट तक पहुंच जाएं जहां पे उनके अंदर होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल और ओपन सेक्स जो है वो बिल्कुल आम है, और वो एक सोसाइटी भी बना चुके हैं, तो यह याद रखें, जब उनकी किताब में कौम लूत का किस्सा लिखा जाएगा ना, तो उसमें बाइसेक्सुअल ना होने की सजा दी जाएगी, आसमान से आग बरसना। हम जानते हैं कि वो भी एक झूठी कहानी है। ठीक है, मगर वो जब लिखेंगे अपना, तो वो बाइसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट जाने वालों को लिखेंगे कि वो जी वो बड़े गलत थे। ठीक है, तो बात यह है कि ये वो सब्जेक्टिव मोरालिटी, और सब्जेक्टिव मोरालिटी कोई इंसान बैठ के आज मैं और आप तय नहीं करते हैं। जो प्रिमिटिव सब्जेक्टिव मोरालिटी है वो बेसिकली हमारी एवोल्यूशनरी नेचर से भी उठ के ऊपर आती है। ठीक है, हमारी एवोल्यूशनरी नेचर किसी और तरह की है, बोनोबोज की किसी और तरह की है। एवोल्यूशन डिफरेंट पाथ्स लेती है। अगर पूरा एक स्पीशीज जो है वो बाइसेक्सुअल है, तो इसका मतलब है कि बाइसेक्सुअलिटी उनको कोई सर्वाइवल एडवांटेज भी देती है, इसीलिए इतनी ज्यादा बाइसेक्सुअलिटी वहां पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वरना तो नहीं होना था। अगर अगर कोई सेक्सुअल एवोल्यूशनरी डिसएडवांटेज उनको देती होती है चीज, तो वो ये बिहेवियर होता ही ना उनके अंदर। तो ये बात है कि ये सारे क्वेश्चन सोचने के लिए आपके हैं कि क्या खुदा एक ऐसा स्पीशीज बना सकता है पूरे का पूरा, जो कि है ही बाइसेक्सुअल है, जिनमें होमोसेक्सुअलिटी कोई बुरी बात नहीं है, जिनमें सेक्स एक करेंसी की तरह यूज होता है, छोटी छोटी बातों के लिए सेक्स यूज होता है। ठीक है, और बाइसेक्सुअल सेक्स भी यूज होता है। ऐसे नहीं होता कि जब एक एक छोटा बनोबो बड़े बनोबो के सामने जाता है तो वो जाके अपने आप को असेक्सुअली पेश कर देता है। ठीक है, तो वो जो है वो कैसे ये कर रहे हैं, और खुदा ने उनमें ये कैसे रख दी बात। और फिर आप सोचें कि अगर आप ये मानते हैं कि सब जानदारों को जमीन पे खुदा ने बनाया, तो खुदा की मोरालिटी कहां थी?
जब वो बोनोबो जैसी स्पीशीज को बना रहा था, क्योंकि बोनोबो स्पीशीज तो एक रियलिटी है और उनकी बाइसेक्सुअलिटी भी एक रियलिटी है। तो आप खुद सोचें, आपका वही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी देने वाला खुदा, जो कि गलत को गलत कहे तो वो सही हो जाता है, गलत को सही कहे तो वो सही हो जाता है। पहली बात ये सोचें कि कहीं बोनोबोस के केस में उसने खुद ही ये काम तो नहीं किया हुआ, सोच सकते हैं आप। दूसरी तरफ अगर आप ये समझते हैं कि खुदा गलत चीज को कभी सही कह ही नहीं सकता, तो फिर खुद बताएं कि आपका ऑब्जेक्टिव मोरालिटी वाला क्वेश्चन कहां जाता है। सोचने के लिए आप सोच सकते हैं, इस पे सोच की गहराई में जाएं, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें कि खुदा खड़ा कहाँ है। फिर क्या खुदा ने वाकई आपको कोई मॉरल लॉ दिया? और अगर उसने मॉरल लॉ आपको दिया है और कौम लूत को मारने की सिर्फ ये वजह थी, तो फिर तो खुदा के ऊपर भी खुद पत्थर बरसने चाहिए, क्योंकि उसने खुद एक ऐसे जानदार बनाए हैं जिनको इतनी कोई समझ नहीं है, जो एक अपनी वाइल्ड नेचर पे चलते हैं और उनकी वाइल्ड नेचर में ये गुनाह खुदा ने रख दिया। तो क्वेश्चन सोचें ये आप, और इस पर गौर करें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ समझ आई होगी, कुछ नए सवाल आपके जहन में जरूर आए होंगे। इनको सोचें, आप खुद जाके गूगल पे सर्च करें, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें और जानने की कोशिश करें कि बोनोबोज किस तरह के होते हैं। दूसरी बात है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव मोरालिटी क्या होती है, खुद पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी के दरमियान में फ़र्क क्या है। और मुझे एक बात बताएं, जो पूरा सिनेरियो मैंने आपको बताया, ना तो खुदा की दाल ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे गल रही है, ना सब्जेक्टिव मोरालिटी पे गल रही है, ना इस ज़मीन पे बनाए हुए जानदारों के मामले में खुदा की वो परफेक्ट मोरालिटी आपको नज़र आ रही है। तो मुझे बताएं, इस ये गुत्थी इतनी जो उलझी हुई है, ये क्यों इतनी उलझी हुई है? तो इसका जवाब बड़ा आसान है, आप सोच सकते हैं खुद, मगर मेरी बात को जहन में रखिएगा कि जितनी बातें खुदा की तरफ मंसूब हैं वो असल में झूठ हैं। वरना आपको रियलिटी और थ्योरी और रिलीजियस थियोलॉजी के दरमियान में कोई कंसिस्टेंसी तो नजर आती। यहाँ पे तो सभी उलझा पड़ा हुआ है। वो इसीलिए उलझा पड़ा हुआ है कि जो आप सोच रहे हैं खुदा के बारे में, वो कुछ पुराने इंसानों की तख्लीक है, और पुराने इंसान अपनी लॉजिक और अपनी फ़िलासफ़ी और अपने नॉलेज में इतने कंसिस्टेंट नहीं थे। आज हम बहुत सी बातों को जानते हैं और आज के मुताबिक इन सब चीज़ों को एक नई नज़र से देखने की ज़रूरत है। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ। इसके साथ साथ आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मौजूद है। आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान में बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं। उसके लिए आप VPN यूज़ करके इस चैनल को का होम पेज जो है वो विजिट कर सकते हैं, वरना ये आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।